नरेश मीणा राजस्थान की राजनीति में वो क्रांति लेकर आ रहे हैं जिसे इससे पहले ना तो कोई भाप पाया है और ना ही इसके आगे कोई ऐसी क्रांति ला पाएगा। बिना जेल से छूटे, बिना जमीन पर खुद आए, अगर कोई राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन बना सकता है तो वो है नरेश मीणा। सुनने में जरूर अजीब लगता है कि वो नेता जो आज तक एक विधानसभा सीट नहीं जीत पाया, वो इतनी बड़ी क्रांति कैसे लाएगा, कैसे उसे गांव-गांव से समर्थन मिल रहा है, कैसे उसके समर्थन में बच्चा बच्चा आगे आ रहा है। नरेश मीणा को इतना लोकप्रिय करने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि खुद शासन और प्रशासन का ही हाथ है, जो एक लगातार दमनकारी नीति अपनाने वाले एसडीएम के तो साथ हो गया, लेकिन जनता की आवाज उठाने वाले नेता के खिलाफ। वजह सिर्फ ये ही नहीं है, दूसरी सबसे बड़ी वजह है षड्यंत्र पूर्वक मुकदमे पर मुकदमे लगाकर जरूरत से ज्यादा समय के लिए सलाखों पर रखना। इससे नरेश मीणा के समर्थकों को ये नीति दमनकारी लगने लगी और वो और भी ज्यादा आग बबूला हो गए। अगर सिर्फ यही दो कारण होते तो शायद बात इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा के साथ हो रही ज्यादती, पिछड़ी जातियों के साथ हो रहा भेदभाव इतने लंबे वक्त से लगातार चल रहा है कि इससे मीणा समाज पूरी तरह से आहत हो चुका है और वो सारा गुस्सा नरेश मीणा की ताकत बन के इन समर्थकों के जहन से निकल रहा है। राजस्थान की राजनीति में ये मामला अगर पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ चला गया तो पिछड़ा वोट बैंक उनके हाथों से पूरी तरह निकल जाएगा। लेकिन वही बड़ी बात यह है कि इस बार ये सब कांग्रेस के साथ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इस बार राजनीति तीसरी तरफ ही जाएगा। आपका क्या कहना है इस मसले पर? तुरंत लिखिए कमेंट बॉक्स में और देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नरेश मीणा राजस्थान की राजनीति में वो क्रांति लेकर आ रहे हैं जिसे इससे पहले ना तो कोई भाप पाया है और ना ही इसके आगे कोई ऐसी क्रांति ला पाएगा। बिना जेल से छूटे, बिना जमीन पर खुद आए, अगर कोई राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन बना सकता है तो वो है नरेश मीणा। सुनने में जरूर अजीब लगता है कि वो नेता जो आज तक एक विधानसभा सीट नहीं जीत पाया, वो इतनी बड़ी क्रांति कैसे लाएगा, कैसे उसे गांव-गांव से समर्थन मिल रहा है, कैसे उसके समर्थन में बच्चा बच्चा आगे आ रहा है। नरेश मीणा को इतना लोकप्रिय करने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि खुद शासन और प्रशासन का ही हाथ है, जो एक लगातार दमनकारी नीति अपनाने वाले एसडीएम के तो साथ हो गया, लेकिन जनता की आवाज उठाने वाले नेता के खिलाफ है। वजह सिर्फ यही नहीं है, दूसरे सबसे बड़ी वजह यह है कि षड्यंत्र पूर्वक मुकदमे पर मुकदमे लगाकर जरूरत से ज्यादा समय के लिए सलाखों पर रखना, जिससे नरेश मीणा के समर्थकों को ये नीति दमनकारी लगने लगी और वो और भी ज्यादा आग बबूला हो गए। अगर सिर्फ यही दो कारण होते तो शायद बात इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा के साथ हो रही ज्यादती, पिछड़ी जातियों के साथ हो रहा भेदभाव इतने लंबे वक्त से लगातार चल रहा है कि इससे मीणा समाज पूरी तरह से आहत हो चुका है और वो सारा गुस्सा नरेश मीणा की ताकत बन के इन समर्थकों के जहन से निकल रहा है। राजस्थान की राजनीति में ये मामला अगर पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ चला गया तो पिछड़ा वोट बैंक उनके हाथों से पूरी तरह से निकल जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार ये सब कांग्रेस के साथ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इस बार राजनीति तीसरी तरफ ही जाएगा। आपका क्या कहना है इस मसले पर? तुरंत लिखिए कमेंट बॉक्स में और देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। धन्यवाद। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में।
और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।